नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच इस्लामाबाद में इमरान खान मेगा रैली कर रहे। बहुमत के संकट से जूझ रहे इमरान खान इस रैली के बहाने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस रैली में इमरान खान अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान ने करीब 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इमरान ने अगस्त 2018 में पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। उस समय इमरान ने नया पाकिस्तान बनाने का नारा दिया था, लेकिन उनके कार्यकाल में न सिर्फ पाकिस्तान कर्ज और कंगाली में डूब गया, बल्कि आतंकवाद को कंट्रोल करने में भी इमरान खान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान का विपक्ष भी एकजुट हो गया। विपक्ष ने कल इस्लामाबाद में रैली बुलाई। बताया जा रहा है कि इमरान खान के इस्तीफे की स्क्रिप्ट पाकिस्तानी सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा ने लिखी। बाजवा ने इमरान खान को इस्तीफा देने को कहा है। इमरान खान के बाद पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के नामों पर भी चर्चा शुरू है। इसमें सबसे पहले पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ का नाम चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद इमरान खान पहुंचेंगे, उनकी तकरीर होगी और उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। अपील की गई थी कि पूरे देश से लोग 27 तारीख को पहुंचे। इमरान खान तकरीर करेंगे और पूरे देश से, पूरे पाकिस्तान से लोगों को जुटने की अपील की गई थी। आप तस्वीरों में देखिए, भारी संख्या में लोग इस वक्त इस्लामाबाद के इस परेड ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में पीटीआई के झंडे हैं। इमरान खान भी अपनी तकरीर अब से कुछ देर बाद करेंगे और उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग, पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद के इस परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इस रैली में इमरान खान अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कल ही कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो चौंकाएंगे, आश्चर्यचकित करेंगे, वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वो लोगों को रन आउट करेंगे। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि अभी उनका ट्रम्प कार्ड बाकी है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई कार्ड चला ही नहीं है। इमरान खान ये तमाम बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जल्द से जल्द इस रैली में पहुंचने वाले हैं इमरान खान, और इस वक्त ये तस्वीर आप इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड की देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पीटीआई के समर्थक जुटे हैं और इस रैली को संबोधित करेंगे खुद इमरान खान। माना जा रहा है कि इस्लामाबाद में इमरान खान की रैली में वो इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। पीटीआई नेताओं का विपक्ष पर हमला है। पीटीआई नेताओं ने विपक्ष पर हमला किया, विपक्ष को 3 चूहा बताया। इमरान के एक सहयोगी पार्टी ने भी बगावत कर दी है। जमहरी वतन पार्टी ने साथ छोड़ दिया, यानी कई छोटी पार्टियां जो साथ छोड़ सकती हैं, जिसमें से जमहरी वतन पार्टी ने साथ छोड़ दिया। मरियम नवाज भी आज इस्लामाबाद में रैली करेंगी। तो एक तरफ इमरान खान की रैली, दूसरी तरफ मरियम नवाज की रैली। शाम 5:30 बजे मरियम नवाज ये रैली करेंगी और उनकी रैली भी इस्लामाबाद में ही होगी। इस्लामाबाद में रैली से पहले इमरान खान ने ऑडियो मैसेज जारी करके जनता से रैली में आने की अपील की थी, और उस रैली का असर इस वक्त आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो मैसेज आज देना चाहता हूं वो ये कि आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है। ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको सबको, जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकलें, क्योंकि रश होगा, सड़कों पे ब्लॉकेजेस होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो जिधर जिधर जिसने भी प्लान किया हुआ है, जिस टाइम पे भी आपने निकला है, उससे पहले निकले, क्योंकि इंशाल्लाह आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले। शुक्रिया। तो इमरान खान ने ऑडियो मैसेज जारी करके लोगों से कहा था कि वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचे, इस जलसे में पहुंचे, इस रैली में पहुंचे, क्योंकि वो चाहते हैं भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN पार्टी प्रमुख शहबाज शरीफ एक बार फिर इमरान खान की सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। और आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक अहम पैगाम
आपको देना चाहता हूं। इमरान नियाजी के इस 3.5 साला दौर में पाकिस्तान में सबसे ऊंची सतह पर महंगाई एक सच है, बदतरीन गुर्बत एक सच है। इस हुकूमत के दौर में, इमरान नियाजी के दौर में करप्शन, बदतरीन करप्शन एक सच है और इस इमरान नियाजी के बदतरीन दौर में आम आदमी और गरीब आदमी के साथ जालिमाना रवैया एक सच है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उठो, इस महंगाई मकाओ मार्च में जौक दर जौक इसमें शामिल हो, ताकि इस करप्ट और लूट मार में मुलव्वस इस हुकूमत का सियासी और आईनी तरीके से खात्मा करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल बचा लें। अल्लाह ताला आपकी इस हिम्मत और इन काविशों को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। तो शहबाज शरीफ को आप सुन रहे थे, जो नवाज शरीफ का संदेश पाकिस्तान के लोगों को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल के इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हुई है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये नवाज शरीफ का संदेश है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दीपक वोरा, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। फकर यूसुफजई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राना अली जुहैब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ ये तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले फकर यूसुफजई साहब, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है इस रैली की? इमरान खान कितनी देर में इस रैली में तकरीर करेंगे और कितने लोग हैं वहां पर? राना अली जुहैब साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। फखर साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। बिगड़ इन सेंस में कह सकता हूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट को PTI तो आज जलसा कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ नून लीग और जो अपोजिशन की बाकी पार्टियां हैं वो भी अपना जलसा और अपने लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद में लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब के एड्रेस की आपने बात की, उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया है। अभी 5 बजे पाकिस्तान में अभी 5 बजे नहीं है और होपफुली अगले आधे घंटे तक वो उनका जो टाइम है वो जब उनका टाइम आएगा एड्रेस करने का तो वो आएंगे और एड्रेस करके तो चले जाएंगे। बाकी रही बात लोगों की, तो हमें जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो 8 से 10 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो अभी वहाँ पे जलसागाह में मौजूद हैं, जबकि गवर्नमेंट का ये था कि उनको 8 से 10 लाख का वो बता रहे थे तादाद, लेकिन बदकिस्मती से इतने लोग तो इकट्ठे अभी तक नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ लोग अभी रास्तों में हैं क्योंकि रास्ते अपोजिशन की वजह से भी बंद हैं। बाकी कुछ कंटेनर्स लगा के जो रास्ते बंद किए गए हैं इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, इस वजह से अभी कुछ लोग पाकिस्तान से जो दूर दराज के इलाकों से जिन्होंने आना था वो अभी रास्तों में है, तो वो अभी पहुंच रहे हैं लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता। राणा साहब, ऐसी क्या स्थिति हुई थी कि शेख राशिद जो गृह मंत्री हैं उन्हें एक नंबर जारी करने पड़े थे दो जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए? क्या उनको रोका जा रहा है? क्या स्थिति है? और आप बता रहे जिस तरह से और भी पार्टियां आज अपना तकरीर कर रही हैं, अपना जलसा कर रही हैं, तो अराजकता की स्थिति भी वहां पर इस वक्त पैदा हो सकती है जो हालात हैं? देखिए, शेख रशीद साहब हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजारत दाखिला उनके पास है, तो जो सिक्योरिटी और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना और उसको देखना और उसकी जिम्मेदारी जो है वो शेख रशीद साहब की है और उनके मातहत जितने भी अदारे हैं उनकी है। नंबर उन्होंने इस वजह से जारी किया कि जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि जो कि अपोजिशन के जितनी भी पार्टीज हैं वो भी मरियम नवाज जैसे लाहौर से जा रही हैं इस्लामाबाद, इसी तरह बाकी शहरों से जैसे गवर्नमेंट PTI के हामी लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। वहीं पे जो PTI के खिलाफ, जो गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि अपोजिशन के जो हामी लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं और वो भी वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको डर ये है कि जहाँ पे चूंकि रैली जो मरियम नवाज जिसको लीड कर रही हैं वो काफी ज्यादा तादाद में लोग हैं, वो GT रोड की तरफ से जा रहे हैं और उसी GT रोड से PTI के लोगों ने भी जाना है। तो उनको डर ये था रावलपिंडी के एंट्री पॉइंट्स में कहीं पे अपोजिशन जो है वो अपना जलसा या कंटेनर्स लगा के, तो जो PTI के हामी लोग हैं जो PTI के जलसे में जाना चाहते हैं उनका रास्ता ना रोकें।
इस वजह से उन्होंने एक नंबर जारी चलिए, किया यानी कि अगर सरकार कहीं से भले भी- ही इमरान खान की, लेकिन डर था शेख राशिद साहब को कि जो लोग आ रहे हैं कहीं उनको रोका ना जाए, इसलिए उन्होंने नंबर जारी किया। हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इमरान खान एक बड़ा जलसा कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। इमरान खान अब से कुछ देर बाद तकरीर करेंगे यहां पर। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद का दावा है कि राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं। तो शेख राशिद ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं। ये जानना है कि इमरान खान साहब अगर फर्ज करें इक़्तिदार से हटा दिए गए तो क्या वो इजराइल में जा सकते हैं या वो जेल में रहना चाहते हैं? देखें, उसका नाम इमरान खान है, लग पता जाएगा। ये बेवकूफ़ हैं। इमरान खान को आज उन्होंने मकबूलियत की उस मेराज पे बता दिया है। मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये शेख रशीद की, देखें कल ये ना पीटीआई कह के जी ये शेख रशीद क्या बातें कर रहा है। ये मेरी राय है, मैंने उनको राय दी थी गवर्नर राज की, सिंध में उन्होंने मुस्तरद कर दी। मैंने वजीर आजम को इमरजेंसी की राय दी थी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये राय मेरी है कि हम एक अच्छा गरीब परवर और गरीब का बजट देने के बाद जो मकबूलियत इस वक्त इमरान खान के पास अल्लाह ने उसको दी है, ये एक सही वक्त है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी राय है। इमरान खान मुस्तरद कर दे तो वो लीडर है। शेख राशिद कह रहे हैं कि उनकी अपनी राय है कि राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए इलेक्शन जल्द कराए जाने चाहिए, लेकिन पीटीआई की या इमरान खान की क्या राय है ये उन्होंने नहीं बताया। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल परिहार, इमरान खान जो ये रैली कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, और क्या आपको लगता है कि वो इस रैली में अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं? रैली बेसिकली ये अपोजिशन को ये दिखाने की कोशिश है कि हमारे साथ भी लोग हैं, हम बिल्कुल अकेले नहीं। रहा सवाल इस्तीफे का, तो जिस दिन वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ से मिले थे, शायद उसी वक्त इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी अगर ये कहती है कि वो न्यूट्रल हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया था उसको उन्होंने अभी बाहर कर दिया। तो इमरान खान इस्तीफा देंगे, नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सारी डिसीजन जो है वो आर्मी के हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ की आर्मी सिर्फ आर्मी ही नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ होती है, वहाँ के वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, हर कुछ जो पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशरी, सब पे आर्मी का शिकंजा पूरा जबरदस्त पिछले 75 साल से है। और वही अगला प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे। मैं समझता हूँ अर्ली इलेक्शन होंगे और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये जो दो आवाजें आ रही हैं, शेख राशिद और शाह महमूद कुरैशी, इनमें से ही किसी एक पपेट को वो बिठा के फिर इलेक्शन करेंगे और अपनी पसंद का प्राइम मिनिस्टर बना के बाजवा साहब जो है वो अपनी सरकार चलाते रहेंगे। यही मुझे नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं -1 वाला फॉर्मूला जिसकी बात कही जा रही थी वो फॉर्मूला हो सकता है, यानी इमरान खान माइनस हो जाए तो सरकार चल सकती है, समर्थन बाकियों का मिल सकता है। डॉक्टर दीपक बोहरा, आपको तस्वीर क्या नजर आ रही है? शक्ति प्रदर्शन क्यों? इस्तीफे की बात अगर बाजवा ने कह दी है तो इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा, तय है, लेकिन वो कल तक यही कह रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर उनके पास इसका आधार क्या है? वो कह रहे हैं मैं चौंकाऊंगा, आश्चर्यचकित करूंगा। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। और 2 जनरल साहिबान यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान से। आप सबकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैम, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ, 0 से 4 डिग्री तापमान कम है। आप देख रहे हैं बसंत ऋतु आ चुकी है, कितना खूबसूरत ये शहर है। तो पाकिस्तान इस समय बहुत दूर है यहाँ के लोगों के विचार से, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ खासतौर हमारे पाकिस्तानी मेहमान के लिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ सर, ये मैलिस से नहीं, ये गुडविल से है। आप नाराज ना होइएगा। ये क्या कह सकता हूँ इस देश के बारे में, सिर्फ ये कि मेरे पेरेंट्स 1947 में जब पाकिस्तान छोड़ के आए थे, ट्रेन में मुलाकात हुई थी। 4 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। ये मैं देख रहा हूँ मैम, पाकिस्तान में हमने कई बार देखा है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी क्राइसिस सब इकट्ठी आ रही हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस का आप जिक्र कर रहे हैं। अभी मुझे कल बताया गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि सेकंड जो हमने हिस्सा देना था $6 बिलियन लोन का, वो हम नहीं देंगे जब तक पॉलिटिकल स्थिरता ना है। सिक्योरिटी क्राइसिस तो आप जानते हैं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और सोशल क्राइसिस किस तरह से डिवीजन आ रहा है सोसाइटी में। तो अब मुझे लगता है कि मैम जी, ऑपोजिशन और सरकार दोनों मैसिव रैलीज प्लान कर रही हैं। बैंकरप्सी
चेहरे उनके बिल्कुल सामने खड़ी है देश के, और मुझे लगता है कि मिलिट्री दोबारा स्टेप इन करेगी। कई बार उन्होंने ये किया है पाकिस्तान की 75 साल की ट्रबल्ड हिस्ट्री में। नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। अभी आपने जिक्र किया जो इनके अब मंत्री हैं रशीद साहब, ये वही हैं जो कहते थे हमारे पास 250 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो हम जाके भारत पर गिरा आएंगे। वी फाइंड हिम, आई पर्सनली, मुझे लगता है कि इनको ये बड़ा अच्छा हंसाते हैं लोगों को। जब स्थिति नॉर्मल नहीं होती तो हंसने के लिए बहुत अच्छा है। फाइनली मैम, कल रात को मैं देखने गया था, एक बहुत ही मशहूर प्ले होता था ला ला लैंड। उसमें सब लोग रहते हैं ऐसी एक दुनिया में जहां पे आपकी जो ट्रबल्स हैं वो सब दूर चली जाती हैं। और मैं पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था, ये ब्रॉडवे मैंने देखा था कल दोबारा, ये 7-8 साल पहले बना था, सुपर हिट ला ला लैंड। यहाँ पर हकीकत से कोई हमें ताल्लुक नहीं है, हम अफसानों की दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान इज इन ट्रबल, लेकिन एज ऑलवेज उससे ये बाहर निकलेंगे, लेकिन तकलीफ इनको बहुत हो रही है। ये मेरी असेसमेंट है। एक बार फिर जोहिब साहब, आप नाराज ना हो, दिस इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट जो मैं न्यूयॉर्क में बैठ के आपके साथ शेयर कर। डॉक्टर वोरा जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल सहगल, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कि अस्थिरता है वहां पर, सोशल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल, हर चीज की परेशानी। और इस तरह से जिस तरह से आज रैलियां हो रही हैं, सिर्फ इमरान खान का जलसा नहीं बल्कि जिस तरह से हमारे जो पाकिस्तान से सहयोगी हैं राणा साहब वो बता रहे हैं, मरियम नवाज ने भी एक रैली बुलाई है और पार्टीज ने भी बुलाई है। किस अराजक स्थिति की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है, अगर सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वरना तो वहां पर आर्मी हटा देती है, उसके बाद मार्शल लॉ लग जाता है। लेकिन इस बार स्थिति लग रहा था कुछ बेहतर होगी, लेकिन ये तो अराजकता की तस्वीर नजर आ रही है। देखो, अराजकता इसलिए फैल गई है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो इस पर स्टेप इन नहीं करना चाहती। अगर पाकिस्तान की आर्मी स्टेप इन कर ले, मार्शल लॉ लगा दे, तो आज पाकिस्तान की आर्मी का बड़ा जबरदस्त विरोध होगा। वहाँ के अवाम भी अगेंस्ट हो जाएंगे, उनके जो बेनिफिटर रह गए चाइना वगैरह, वो भी खिलाफ हो जाएगा। आज के माहौल में पॉसिबल नहीं है मार्शल लॉ लगा के मिलिट्री को टेकल करना। और साफ तौर पर मिलिट्री वास्तव में जानती है कि अगर पाकिस्तान इस बुरी हालत में फंस गया है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी की वजह से, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। केवल सत्ता को परिवर्तन करने के लिए नए प्रधानमंत्री लाने से उनकी ये जो कठिनाइयां हैं किसी प्रकार से कम नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान आर्मी जो है बड़े पैमाने पर अपने रोल को कम नहीं करती, सिविल सरकार को वास्तव में ऑपरेट करने के लिए मौका देती है और खुद बैरक्स में चली जाती है। पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से ही पाकिस्तान की आर्मी की जबरदस्त दखलंदाजी रही है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। और वास्तव में अगर पाकिस्तान एक बड़ी जबरदस्त दुर्दशा में टुडे है तो उसका मुख्य कारण, और केवल मुख्य कारण, पाकिस्तान की आर्मी है। आज पाकिस्तान की आर्मी को साफ तौर पर नजर आ रहा है, पाकिस्तान की आवाम को नजर आ रहा है कि इमरान खान उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी और एम्बेरसमेंट हो गए हैं। इमरान खान कहते हुए पाकिस्तान में गरीबी बड़ी जबरदस्त हो गई है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, जो फूड आइटम्स हैं वो उनकी कीमतें स्काई को आसमान को छू रही हैं, वो इंटरनेशनली हर प्रकार से अलग थलग हो चुके हैं। IMF से लोन नहीं मिल रहे, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल रहे। उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे सऊदी अरेबिया, UAE, वो भी हिंदुस्तान के पक्ष में हो गए हैं। OIC भी उनको स्मार्ट सपोर्ट नहीं दे रहा। जहां तक चाइना के पास भागे जाते थे, चाइना भी जानता है कि पाकिस्तान कंगाल है, उनके लोन को वापस नहीं कर सकता। अभी चाइना भी उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चाइना की खुद इकोनॉमी जो है इस समय काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। और साफ तौर पर चाइना को नजर आता है कि जो CPEC बनाया है वो भी एक किस्म से संक कॉस्ट हो जाएगा। CPEC के ऊपर आए दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बड़े बड़े हमले कर रही है, साथ में TPP तरीके तालिबान पाकिस्तान भी बड़े हमले कर रही है। तो पाकिस्तान हर प्रकार से मुसीबत में गिरा हुआ है। और अगर वहां सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, सपोजिंग नवाज शरीफ के भाई को ले आते हैं और कहा जा रहा है कि मिलिट्री प्रेफर करेगी नवाज शरीफ को वापस, जिसको मर्जी ले आए। पाकिस्तान की आर्मी जो रेड लाइंस ड्रॉ करती है, वो चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, वो उसको कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और जब तक ये लोग कठपुतली के तौर पे रहेंगे तब तक किसी भी हालत में पाकिस्तान का टर्न अराउंड इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स द फेल्ड स्टेट और इसकी डिसइंटीग्रेशन तो 100%। यानी कोई भी बैठे कुर्सी पे वो पपेट ही होगा, और वो तभी तक बैठ पाएगा जब तक वो आर्मी का पपेट रहेगा, आर्मी की हर बात मानेगा। अगर जरा सा भी विरोध किया या कोई अपने मनमाफिक फैसला किया तो उसे कुर्सी छोड़नी होगी, जो कि इमरान खान के साथ हो रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं, फौरन वापस लौटेंगे अपने मेहमानों के पास।
तो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में उस वक्त भारी संख्या में पीटीआई के समर्थक जुटे हैं। इमरान खान अब से कुछ देर बाद यहां पर तकरीर करने वाले हैं, उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन सवाल यह है, क्या इमरान खान नंबर गेम में पिछड़ गए? क्या कुर्सी प्रधानमंत्री की उनके हाथ से फिसल जाएगी? राणा साहब, इमरान खान कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा, एक दिन पहले विपक्ष को आश्चर्यचकित करूंगा, यानी वो आज की बात कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं मेरा ट्रंप कार्ड अभी नहीं मैंने चला है, क्योंकि अभी तक मैंने अपना कोई कार्ड ही नहीं चला। इन बातों का क्या मतलब? क्या इस रैली में इमरान खान अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे या नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जी बिल्कुल, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो तो यही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आज की रैली है उसमें वो इस्तीफे का ऐलान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये तो कंफर्म बात है। इस्तीफा और दूसरी बात, ना सिर्फ आज की रैली, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे ये बता रहा हूँ कि इमरान खान इस्तीफा किसी भी सूरत नहीं देंगे, वो आने वाले वक्त में भी नहीं देंगे, वो 2 माह बाद भी 4 माह बाद भी नहीं इस्तीफा देंगे। क्योंकि इस्तीफा देना वो खुद को, जिस तरह की उनकी तबीयत है या जो उनके मामला हैं, जिस तरह के माजी के में भी हम देखें, इस्तीफा देने का तो मतलब है आपने अपनी हार कबूल कर ली, तो हार को वो मानने वाले हैं नहीं है। चाहे आखिरी गेम तक जो वो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, उससे पहले तब तक लड़ेंगे। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, देखिए कल अजलास होना है, अगर अजलास में कल ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो 3 से 4 सेशन होंगे जिनमें ये डिस्कशन होगी। उसके बाद दोनों पार्टीज, गवर्नमेंट और अपोजिशन, अपने अपने मेंबर्स जो हैं वो असेंबली में लेके आएंगे, वोटिंग होगी, देन डिसीजन होगा कि हाँ जी क्या होता है। अगर इमरान खान को ये कंफर्मेशन होती है कि अब वोटिंग में वो हार जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले असेंबलीज को तोड़ देंगे। असेंबलीज को तोड़ने से मुराद ये है कि वो री इलेक्शन में चले जाएंगे। शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, और उनका मशवरा जो है, जो मौजूदा ये सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, उसके मुताबिक उन्होंने ठीक मशवरा दिया है इमरान खान साहब को। लेकिन जो इस्तीफे की बात है, तो इस्तीफा किसी भी सूरत में हमें ना नजर आ रहा है और ना हम ये समझते हैं कि वो इस्तीफा देंगे। तो आप कह रहे हैं इस्तीफा नजर नहीं आ रहा, वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये उनकी हार होगी। फिर इस रैली का जो ये जलसा उन्होंने बुलाया, इसका क्या मकसद है? सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, अविश्वास प्रस्ताव से पहले, वोटिंग से पहले ये दिखाना कि हमारी कितनी ताकत है, कितना लोगों का सपोर्ट है? देखिए, अपोजिशन जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और असेंबली के इजलास में सिर्फ एक बात करती है, जो ब्लेम वो गवर्नमेंट को करते हैं, वो ये करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो इमरान खान से हो चुकी है, नाराज हो चुकी है ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। तो हमारे जो मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं वो बेसिकली वो पीटीआई का जलसा बुला के वो बिल्कुल अपनी पावर शो करना चाह रहे हैं, और वो अपोजिशन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो बात ये करते हैं कि पाकिस्तान की कौम इमरान खान को, या लोग पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान को पसंद नहीं कर रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि इमरान खान असेंबली छोड़ के चला जाए, उनकी जगह पे कोई और पीएम आ जाए, तो ये पावर शो, बेसिकली पावर शो है जो वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो बात अपोजिशन कर रही है वो गलत है। लोग सिर्फ अपोजिशन के साथ नहीं है, लोग मेरे साथ भी मौजूद हैं और मेरी फेवर में भी मौजूद हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं। इस वक्त दोनों अपोजिशन का भी और गवर्नमेंट का भी ये सिर्फ पावर शो है जो वो मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास लोग हैं तो हमारे पास भी लोग हैं। यानी ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है इमरान खान का। साथ ही ये भी बता दें कि जो प्राइवेट चैनल्स है वहां के, उनको ये रैली दिखाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जो सरकारी चैनल है वही ये रैली दिखाएंगे, ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से। मेजर जनरल, मैं उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त सिटिंग पीएम है। सिटिंग पीएम का ये प्रोटोकॉल है कि वो एज अ पीएम वो जहां पे भी एड्रेस करेंगे, वो जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां पे प्राइवेट मीडिया अलाउ नहीं होता है। ये जलसा वो एज अ पीटीआई के चेयरमैन नहीं, एज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, तो इसलिए प्राइवेट जो मीडिया है उनको इजाजत नहीं दी गई। वो डेफिनेटली पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविजन है, जो पाकिस्तान का ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल है, वो ही उसको पिक करेंगे और वही। ठीक है राणा साहब, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान के विशेष जो सहायक हैं शाहजैन बुख्ती ने इस्तीफा दे दिया है। शाहजैन बुख्ती ने इमरान खान पर आरोप भी लगाया, इस्तीफा देने के दौरान इमरान ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, ये शाहजैन बुख्ती ने कहा है। जमहूरी वतन पार्टी के प्रमुख हैं शाहजैन बुख्ती, जिन्होंने अपनी पार्टी को अब अलग कर लिया है।
इमरान खान की पीटीआई से जो पहले सहयोगी हुआ करती थी। मेजर जनरल परिहार, इस वक्त जो पूरी तस्वीर बन रही है, इमरान खान शक्ति प्रदर्शन अगर ये कर रहे हैं तो क्या वो जो डील कर रहे हैं, जो डील करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के साथ कि जो पाकिस्तान का पंजाब है उसका मुख्यमंत्री हटा दिया जाए, वो सेना के मामलों में नहीं बोलेंगे, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ ऐसी चीज में वो दखल नहीं देंगे, ये कह के वो सेना को मना रहे, क्या ये डील होती हुई कहीं नजर आ रही है या इमरान खान का जाना तय है चाहे वो कुछ भी करें? ये डील, उनको अपोजिशन से डील करने की अगर वो कोशिश करते तो आर्मी उनको पहले ही उठा के कब तक फेंक दी होती। वहां कोई पॉसिबल ही नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। ये बात वही है कि भागते भूत की लंगूटी, या जब दिया बुझने के पहले जब बहुत जोरों से भभकता है, जलता है, वही हालात दिख रहे हैं। इमरान खान जा चुके हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ उसी दिन जिस दिन उनकी जनरल बाजवा के साथ में मुलाकात हुई। अब वो जाके आर्मी चीफ से क्यों मिलते हैं? हमारे यहाँ तो कोई आर्मी चीफ से प्राइम मिनिस्टर जाके थोड़ी मिलता है। ये बता देता है कि कौन ताकतवर है, उन्होंने एडवाइस दे दिया, आप उसको करिए। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये आप अपोजिशन की बात चलते हैं तो उनके पास में अगर नंबर गेम है तो नंबर गेम उनका थोड़ी है। अगर पाकिस्तान की सरकार, गवर्नमेंट की जो अलायंस है और गवर्नमेंट की उनकी जो पीटीआई पार्टी है, उसके संसद सदस्य अगर टूट रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ी टूट रहे हैं कि उनको इमरान से नाराजगी है। उनको इशारा मिल गया है कि अब हम इमरान को सपोर्ट नहीं कर रहे, इनको हम हटाने वाले। तो वो जैसा जनरल सहगल ने भी बताया कि आर्मी डायरेक्ट इस हालत में जब पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, दुनिया दूसरी तरफ फंसी पड़ी हुई है, उसमें अपने सिर पे क्यों बदनामी का ठीकरा वो फोड़े, इसलिए एक पपेट बिठाएंगे और वो फिर काम करेगा तो वही करेगा जो वो चाहते रहेंगे। तो आर्मी एक कमजोर प्रधानमंत्री जो सालों साल चलाए वो चलाते रहेंगे। इमरान जा चुके हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। डॉक्टर वोरा, जो -1 फॉर्मूले की बात हो रही थी, यानी इमरान खान को हटा के और फिर उसके बाद सरकार चल सकती है, सहयोगी साथ में आ जाएंगे, क्या ये फॉर्मूला आपको कारगर दिख रहा है? इस फॉर्मूले पर आपको लगता है कि काम हो सकता है पाकिस्तान में जो इस वक्त वहां के हालात बन रहे हैं, या पीटीआई को ही सरकार से हटना पड़ेगा? जो जनरल परिहार साहब ने कहा है वो 100% सच है। जनरल सहगल ने भी यही कहा है कि इस व्यक्ति को, अंग्रेजी में कहते हैं, ही हैज डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। ये सोचता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता हूं, इसको जाना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ क्रिकेट कि मैं गुगली बॉल कर दूंगा या इन स्विंगर आउट स्विंगर कर दूंगा और सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन इसने कहा था कि मैं फौज को चेतावनी देता हूं कि जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हूं मैं खतरनाक नहीं हूं, लेकिन अगर सड़क पे उतर आया तो मैं बहुत खतरनाक होऊंगा। ये चीजें मुझे लगता है एक ऐसा ही व्यक्ति कहेगा जो बौखला गया, जिसको लगता है कि मेरा भविष्य मेरे सामने नहीं है। अभी एक रैली में गए थे सर, मैंने टीवी पर देखा था उसको, वहां पर और कुछ नहीं तो अभी ये मुल्लाओं से ज्यादा मुल्ला बन गए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या पूछा, वहां जवाब आया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो भी कुछ कहना चाहते हैं ये एक लीडर नहीं कहता। अभी हमारे मेहमान जो पाकिस्तान से कह रहे थे कि इनका प्रोटोकॉल है कि प्राइवेट चैनल्स नहीं कवर करते पीएम की मीटिंग। सर, आप लोग एक तरफ अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, दूसरी तरफ आप प्रोटोकॉल बनाते हैं कि प्राइवेट चैनल्स को बाहर रखा जाए। ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे समझ नहीं आता। आप जाना कहां चाहते हैं? नया पाकिस्तान तो मुझे लगता है पुराना पाकिस्तान बन रहा है। यू हैव टू गेट रिड ऑफ अ 100-year-old माइंड सेट। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए ये खान साहब मैम नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने सही सवाल पूछा है, जो मुझे लगता है मैम, ये चले जाएंगे, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, इलेक्शंस होंगी और जिस पार्टी को मिलिट्री फेवर करती है वो सत्ता में आएगी। पहले इमरान खान को भी मिलिट्री ने फेवर किया था और इमरान खान इसीलिए प्रधानमंत्री बन पाए थे। बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मेजर जनरल सहगल, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, जो इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड है, वहां से भारी संख्या में लोग मौजूद है। वहां पे इमरान खान पहुंचने वाले अब से कुछ देर में, वहां पर वो तकरीर करेंगे। आखिर इस तकरीर का मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन जो कि राणा साहब कह रहे थे वही है, या इससे ऊपर भी कोई बड़ा ऐलान, किसी बड़ी बात की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखो, मुझे कोई उम्मीद किसी प्रकार की नहीं है। ये एक किस्म से शो ऑफ फोर्स है बाय तरीके तालिबान, सॉरी बाय पीटीआई एज वेल एज द ऑपोजिशन पार्टी। इमरान को साफ तौर पर नजर आता है कि वो सत्ता तो छोड़नी पड़ेगी। मिलिट्री उनको किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रही, उनके 24 सांसद उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। 3 पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ जुड़ी थी वो उनसे अलग हो गई है। ऐसे में वो किसी भी हालत में प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। इंस्टेड ऑफ शोइंग ग्रेस और वो क्या कहते हैं, इस्तीफा दे दे, साफ तौर पे वहां के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो इस्तीफा किसी हालत में ले जाएंगे।
वो कुछ गुगली छोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी हद उनको सक्सेस मिलेगी, क्या वो जो गुगली कर ले या जो मर्जी कर ले। इमरान खान के लिए राइटिंग ऑन द वॉल बड़ी साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI का उनके ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है, पाकिस्तान का अवाम का विश्वास खत्म हो चुका है, ऑपोजिशन का इकट्ठा हो गई है, उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अलाइज थे उनका उनके ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसे में इमरान खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ही हैज टू गो। यस, वो कहेंगे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दो, री इलेक्शन हो, वो भी शायद एक्सेप्ट हो या नहीं पता नहीं, क्योंकि वहां की जुडिशरी और वहां के। ठीक है सहगल साहब से हमारा संपर्क टूट गया, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राणा साहब, जो अभी तक की जो तस्वीरें हैं उससे क्या पता लग रहा है? क्या खबर ऐसी भी है कि इस्लामाबाद में आर्मी ने बहुत भारी संख्या में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया आर्मी ने, और कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं पॉलिटिकल, ऐसी कुछ खबरें भी हैं क्या? नहीं, ऐसे ही देखें, गुजारिश मैंने पहले ये की थी जब आप पिछली अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ था प्राइवेट मीडिया का, तो मैंने उस सूरत भी ये कहा था कि ये अगर इमरान खान साहब अकेले एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एड्रेस करते तो वो तब सिक्योरिटी के मामला कुछ और होते। लेकिन अब आप चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, PM है पाकिस्तान के, तो वो उस वक्त उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। जिस आप आर्मी की बात कर रही हैं या जो आप गिरफ्तारियों की बात कर रही हैं, तो वो तो हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो 4 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कायम रखना, उसको सीधा रखना, उसको ठीक रखना अदारों की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कोई इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट डालता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करता है, तो फिर गिरफ्तारी पॉलिटिकल क्या जो काम गलत करेगा उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रही बात आर्मी की, कि आर्मी उनको उठा के अपनी कस्टडी में ले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रेंजर्स जो है, पुलिस है, रेंजर्स हैं, वो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं, FC के अलग ड्यूटी कर रहे हैं, तो बाकायदा कानून के मुताबिक उनको डेफिनेटली पुलिस के हवाले किया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आर्मी उठाएगी और अपने GHQ में या सेलों में अपने पर्सनल सेल्स में ले जाएगी, ये एक गलत तासुर है मेरे ख्याल, ऐसा नहीं है। ठीक है राणा साहब, कल अगर वोटिंग होती है तो क्या MQM, BAP और जो PMLQ है, क्या ये विपक्ष के साथ जा सकते हैं, उनकी तरफ से वोटिंग कर सकते हैं, ये सरकार का साथ छोड़ सकते हैं? और क्या कल वाकई वोटिंग होगी, ऐसी स्थिति बनी है, या उसको लेकर भी अभी कुछ डाउट है? नहीं, वोटिंग कल तो डेफिनेटली नहीं होगी। कल इस वजह से हो भी नहीं सकती है क्योंकि एक प्रोसीजर है असेंबली का, और प्रोसीजर ये है कि अभी तक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पेश ही नहीं की गई है असेंबली के अंदर। अभी जब वो असेंबली में पेश होगी तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उस पर 2 से 3 सेशन होंगे। सेशन में बहस होगी, जो गवर्नमेंट है वो अपने नुक्ता रखेगा, जो अपोजिशन है वो अपने नुक्ता रखेगी। तो अभी राणा साहब, आपके नेटवर्क में शायद दिक्कत हो रही है, आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मेजर जनरल परिहार, अगर ये वोटिंग होती है तो पहली बार ऐसा होगा, और अगर इमरान खान आज इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर वोटिंग होती, वोटिंग के जरिए हटाए जाते हैं इमरान खान, तो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जाए, कम से कम दिखाने के लिए सही, लेकिन ऐसा होगा तो? देखिए, अगर आप लोकतांत्रिक संघ की बात करते हैं तो जो इनका PTI में प्रोग्रामिंग एक्शन हो गया, उसके बाद में अलायंस पार्टनर बाहर हो गए, तो अभी तो इनके पास में 172 क्या 140 भी इनके नहीं नजर आ रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शायद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर कि एंटी डिफेक्शन लॉ का हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पहले ही हरी झंडी दे दी है कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट चाहेगा उस हिसाब से वो वोट करेगा और किसी का वोट भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो इमरान खान को है, उनको समझ आ जाना चाहिए कि अब जो अगर आप वोटिंग पे जाते हैं तो वोटिंग का नतीजा पहले ही सबको पता है कि इनके पास में 140 से भी कम सपोर्ट आने वाला है। अब वो चाहे कि अगर इसको ही वो इशू बना के अगले इलेक्शन में कुछ हासिल करने की कोशिश करें, तो मैं तो मानता हूं कि इलेक्ट और सिलेक्ट का फर्क जो पहले था 2018 में, वो 2023 में भी होता है, या फिर अगर आप अर्ली इलेक्शन कर रहे हैं तो 2022 में भी हम जो है किसी को सिलेक्ट करके इलेक्ट करने में माहिर हैं, हम फिर कर लेंगे। तो ये वो अपनी
अपनी तरफ से मैं बार बार यही कह रहा हूं कि वो अपने एक घुसते हुए दिए की लो की तरह ही है। बिल्कुल क्लियर है कि उनकी सरकार जा चुकी है। अगर आप वोटिंग की बात करें तब भी है, अगर आप सपोर्ट की बात करें तब भी है। उनके पास में किसी का भी सपोर्ट नहीं है, ना वहां पाकिस्तान की आवाम का, ना वहां की आर्मी का, किसी का भी नहीं है। तो फिर वो कैसे रुकेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर रुक गए तो ये साथ में आश्चर्य से भी बड़ी बात होगी कि इमरान खान इन सब के बावजूद रुक गए, तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, और शायद जो कहा जा रहा है कि वहां के लोगों का भी सपोर्ट नहीं, वही दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन इमरान खान कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में लोग हैं, लोग ऐसे हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं या मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो विपक्ष ये ना सोचे कि हमारे साथ लोग नहीं हैं। डॉक्टर वोरा, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, सरप्राइज करूंगा, लेकिन क्या उनके पास वाकई कुछ ऐसा बचा है जिससे वो सरप्राइज कर सकते हैं, या अब सिर्फ शॉक देने की स्थिति में ही है वो? दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल बड़ा अच्छा है गालिब। मैं आपको ये राय दूंगा, जो लोग ये देख रहे हैं कि एक सैमुअल बेकेट जो फ्रेंच प्ले राइटर 70 साल पहले उन्होंने एक रोमान लिखा था, वेटिंग फॉर गोडॉट। सारी दुनिया कहती है गोडॉट आके सब कुछ समस्या का समाधान करेगा। गोडॉट नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वो कभी नहीं आता है। ये पाकिस्तान की समस्या है। तो इमरान खान जो भी कहें, मैं ऐसी बॉल फेंकूंगा, ऐसी बैटिंग करूंगा, ऐसा विकेट गिरा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। मैम, ये जनरल सहगल साहब ने सही स्पष्ट रूप से कहा था। बाय द वे जनरल सहगल साहब, मुझे जो बाइडेंस्की ने जो व्लादिमीर पुतिन्स्की के बारे में अभी कहा था, ही हैज टू गो, आपने भी वही शब्द किया, ही हैज टू गो। तो मुझे लगता है कि उनको जाना पड़ेगा मैम, और कोई चारा नहीं है। ही हैज टू रियलाइज, और राणा साहब अगर आप उनको जानते हैं, ये संदेश पहुंचा दीजिएगा, द कंट्री इज बिगर देन द इंडिविजुअल। जो हालात इस समय हैं उसमें अगर वो चले जाएं तो शायद कोई समाधान निकल आएगा। देश उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है सर। बिल्कुल, देश बड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान में यही जज्बा नहीं दिखता, और इसीलिए पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे लेकर भारत भी चिंतित रहता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने के नाते चिंताएं हमें भी होती हैं। मेजर जनरल मैम एक सेकंड, एक चीज और कहना चाहता हूं मैम, क्षमा कीजिएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब इलेक्शन हारे थे तो मैं उस समय दूरदर्शन में प्रोग्राम किया करता था। आप जानते, मैं स्टूडियो में था, वो सुबह आए जब इलेक्शन रिजल्ट आए, एक वाक्य उन्होंने कहा था कि आप लोगों का जो निर्णय है जनता का मुझे स्वीकार है, मैं हार गया, भारत जीत गया। इससे बड़ा और कोई क्या कह सकता है। बिल्कुल। मेजर जनरल सहगल, जब इमरान खान चुन के आए थे, जब 2018 में वो प्रधानमंत्री बने, तो बहुत उम्मीदें थी, नया पाकिस्तान का नारा लेकर वो आए थे, लेकिन इन 3.5 सालों में कुछ बदलाव पाकिस्तान में नहीं दिखा। अगर दिखा तो ये कि महंगाई से बुरा हाल हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, FTA में ग्रे लिस्ट पे चला गया पाकिस्तान, यानी सिर्फ माइनस हुआ है, सिर्फ खराब हुआ है। कुछ वो कर नहीं पाए पाकिस्तान के लिए, जो सपना उन्होंने दिखाया था पाकिस्तान के लोगों को, वो सिर्फ सपना ही रह गया। आप बिल्कुल सही कह रहे, बदलाव तो जबरदस्त हुआ है। वो बदलाव है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल फिनिश हो गया, पॉलिटिकली बिल्कुल हो गया, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल अलग है, दो सारे अलग हो गए। केवल और केवल उसको पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है टर्की से और चाइना से और बेबी नॉर्थ कोरिया से। इसके अलावा उसके साथ कोई दोस्त नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, वर्ल्ड बैंक कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। इंसर्जेंसी विद इन पाकिस्तान खुद बढ़ गई है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसमें काफी ज्यादा जोश आ गया है। उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया है सिंध लिबरेशन आर्मी के साथ में और फाता के साथ में। ऐसे में और तरीके तालिबान पाकिस्तान भी सारे के सारे पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस से दुखी है। वो सारे के सारे चाहते हैं, पख्तूनिस्तान अलग बनना चाहता है, बलूचिस्तान अलग बनना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है, POK अलग होना चाहता है। ऐसे, और उनको किसी को पंजाब प्रोविंस को किसी प्रकार का भरोसा नहीं है जी। ऐसे में केवल और केवल इमरान खान के पास एक ही विकल्प है कि वो ग्रेसफुली इस्तीफा दे दे, और ये भी ना चाहे, उनको सत्ता से इतना मोह है, वो चाहते हैं कि कुछ और महीने के लिए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। उनको तो जूता मारना चाहिए, ही नॉट डिजर्विंग टू बी अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एज वेल। ठीक है, राणा साहब, इमरान खान क्या इंतजार करेंगे आखिरी मोमेंट तक, मतदान तक, या वो पहले भी इस्तीफा देंगे? वहां की जनता क्या चाहती, वहां की जनता क्या नाराज है बहुत ज्यादा इमरान खान से, या पूरी सरकार से? नाराजगी किसको लेकर ज्यादा है? मैंने गुजारिश आपसे ये कर दूं, अवाम की जो नाराजगी है ना मैडम, नाराजगी बेसिकली
आप ये कह रहे हैं कि 60% लोगों के अंदर नाराजगी इमरान खान को लेके सिर्फ एक चीज पे है और वो चीज है महंगाई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर हम इस महंगाई को देखें तो ये महंगाई पाकिस्तान में नहीं है, ये महंगाई हमारे साथ जो मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क जहां से आप बात कर रही हैं इंडिया, वहां पे भी है। अभी ब्रेक में हमारे एक बड़े मौजूद मेंबर जो हैं वो बात कर रहे थे कि पिछले 30 दिनों में अमेरिका में भी महंगाई जो है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ी है। तो गुजारिश ये है कि ये ड्यू टू कोविड ये पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर उसका जो ग्राफ है वो हाई हुआ है। तो लोगों में गुस्सा, जो छोटे तबके के लोग हैं उनमें सिर्फ इमरान खान को लेके एक ही चीज पे वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं और वो ये है इसकी महंगाई। वो यही चाहते हैं कि चूंकि इन्होंने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत ज्यादा वादे किए थे कि मैं महंगाई खत्म करूंगा, मैं नीचे। राणा साहब, शायद अगर पूरे मुल्क की हालत देखें तो वो मुल्क की हालत भी बहुत खराब हुई है। महंगाई के अलावा विदेशी कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसका ग्राफ 2.66 लाख करोड़ से बढ़कर 6.47 लाख करोड़ हो गया है। रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहे जिन रोजगार का वादा किया गया था। तो ये सारे मुद्दे हैं जो शायद पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और इसीलिए वो विरोध में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। इमरान खान क्या बोलते हैं इस पर होगी सबकी नजर, ये भी हम आपको बताएंगे। अब से कुछ देर बाद उनकी तकरीर होगी इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में। लेकिन देश का सवाल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।